कौन हैं, कैसे हैं। तो अगर नाना की अज़मत को समझ लिया और नाना की रिफ़त और शान को पा लिया तो फिर इंशाअल्लाह आप मोहब्बत आले बैत के भी पैकर बन जाएंगे और मोहब्बत सहाबा के भी पैकर बन जाएंगे। सबसे बड़ी कमी जो है ये मोहब्बत रसूल की है। मोहब्बत रसूल के फुकदान की वजह से कोई आले बैत के गुस्ताख बन गए, कोई सहाबा के गुस्ताख बन गए। तो जो अहम चीज़ है जिसकी डिमांड भी ख़ुद खालिक ने की है और अपनी मोहब्बत का मयार जिस खालिक ने अपने महबूब की इत्तिबा को करार दिया है वो मोहब्बत रसूल है। तो चूँकि ये माह मुक़द्दस पीछे जो गुज़रा है रबीउल अव्वल शरीफ और रबीउन नूर शरीफ, तो ये जब भी आता है तो हर मोमिन शाद हो जाता है। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी तो जहाँ में खुशियाँ मना रहे हैं। तो इबलीस या उसकी ज़ुर्रियत को तकलीफ़ होती है, बाकी मुसलमान नाम का भी हो तो उसका सीना ठर जाता है और अपने प्यारे नबी शफ़ीउल मुज़निबीन नबी अनीसुल गरीबीन नबी के का जो है वो इश्क और उनका ज़िक्र हर मुसलमान जो है वो खुशी से करता है। तो इस हवाले से सूरह अंबिया की आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वमा, ये वाव जो है आतिफ़ा है, माँ जो है नाफिया है। वमा और नहीं, अरसलना भेजा हमने, का आपको, ये सारी ऐबों की नफ़ी कर दी गई इस जुमले में कि जो कहते हम जैसे हैं, कुछ नहीं कर सकते, दीवार के पीछे का नहीं पता, चादर के पीछे का नहीं पता, चारपाई के नीचे कतूरे का नहीं पता, हैं जी, जो ऐब निकालते हैं। अल्लाह ने इस आयत को अगर कुछ समझे ना तो सारे ऐब ख़त्म कर दिए। फरमाया वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने, जैसे ये कह रहे हैं, इल्ला मगर, रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इस एक ही आयत करीमा को कोई बंदा समझ लेना वो बदअकीदा नहीं होगा, उसका ईमान जो है वो हर वक्त ताज़ा रहेगा और महबूब खुदा के बारे में वो हर वक्त जो है वो हुजूर की शान और अज़मत और रिफ़त और बुलंदियों के तज़किरे करेगा। ये एक आयत को है, तो वैसे पूरा कुरान जो है वो नात मुस्तफ़ा है, लेकिन इस एक आयत को कोई समझ ले कि अल्लाह फरमाता है जो तुम कह रहे हो हमने ऐसा नहीं भेजा, जैसे तुम समझते हो हमने ऐसा भी नहीं भेजा। मौला कैसा भेजा है? फरमाया सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तुम कहते हो कि वो नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, अल्लाह कहता है ये भी नहीं। तुम कहते हो वो कुछ भी नहीं कर सकते, शफात भी नहीं कर सकते, अल्लाह फरमाता नहीं ऐसा भी नहीं। जो तुम्हारे वहम गुमान में खिलफिशार है मेरे महबूब के बारे में, फरमाया नहीं, हमने उस तरह नहीं भेजा, हमने अपनी मर्जी से भेजा है, सारे उयूब और नकाज से पाक करके भेजा है। यहाँ तक कि हमने अपने महबूब को ऐसा भेजा है कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो औसाफ जमीला जो हैं वो गिनती के ऐब से ही पाक हैं। कोई कहे फलां महबूब है जी उसके अंदर 100 खूबियाँ हैं, कोई कहता है नहीं जी उसके अंदर 1000 है, कोई कहता है लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, पदम है, नील है। फरमाया ना 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 ना, महबूब खुदा की बात आए तो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि महबूब खुदा की शान ये है कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो औसाफ जमीला जो है वो गिनती के ऐब से भी पाक है कि कोई बशर गिनती कर सके। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपको औसाफ जमीला अपनी शान के लायक
खलाइक अता किए और शान खुदावंदी को की हकीकत कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हुजूर ने भी फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, सिद्दीक मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जान सकता कि रब ने मुझे क्या बनाया है, कैसा बनाया है, कितना बनाया है। तेरे तो बस ए बेतनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुहन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो इस एक आयत करीमा में अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने सारे उजूब और जो नक्स थे हमने बयान शुरू किए। हमने लोगों के सामने डंडोरा पीटा, लिखा, तहरीर तकरीर में अल्लाह ने फरमाया हमने ऐसा नहीं भेजा। वमा और नहीं अरसलना हमने भेजा का आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन। अब ये रहमतल लिल आलमीन का जो मानी है ना, थोड़ा सा इस पे गौर करें तो ये तफरके ख़त्म हो जाएं, सारे हुजूर के आशिक बन जाएं। लेकिन ये मुल्ला बताते नहीं हैं, इन्हें पता है कि हम बताएंगे तो हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। ये अपनी रोटियों के लिए रहमतल लिल आलमीन का आज तक मानी नहीं बताया इन्होंने, बल्कि इतनी दीदा दिलेरी के साथ इन्होंने कुरान के तर्जमे लिखे और शान मुस्तफ़ा को छुपाया है। जब भी या अय्युहन नबी का मानी किया है तो कहने लगे ए नबी। भाई या अरबी है, या अय्युहन अरबी है, तो नबी भी तो अरबी का लफ्ज़ है ना, इसका भी तो तर्जमा होना चाहिए। तो सारे मुतरज्जिमीन जो हैं उन्होंने यही मानी किया ए नबी, लेकिन बरेली के ताजदार ने फरमाया नहीं, नबी भी अरबी का लफ्ज़ है, इसका भी कोई तर्जमा होगा। फरमाया या अय्युहन नबी, नबी का मानी होता है गैब की खबरें देने वाला। फरमाया ए गैब की खबरें देने वाले। इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं उम्मत मुस्लिमा पर। आज लोगों ने देख भी लिया। फिर आखिरी जुल्म जो इन्होंने किया, ना कोई मस्जिद बची इनकी दहशतगर्दी से, ना कोई दरबार बचा, ना कोई बैतुल्लाह शरीफ मदीना तैयबा तक यहाँ पहुँच गए। इनके इतने गंदे अज़ाइम हैं ये वहाबड़ों के, तो खुदारा इनसे बचो। आओ हम तुम्हें बताते हैं रहमतल लिल आलमीन का मानी क्या है। रहमतल लिल आलमीन सारे जहानों के लिए क्या बना के भेजा? रहमत बना के। क्या? रहमत बना के। अब जो रहम करने वाला है, आप साहिब अकल हैं, ज़रा अपने अकल से सोचें, जो रहम करने वाला है वो जिंदा होगा तो रहम करेगा ना जी। ये अकीदा भी हाल हो गया हयातुन नबी का कि जिसको रब ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है वो जिंदा है। दूसरी बात कि वो देख भी रहा हो, अब है तो जिंदा लेकिन वो किसी दूसरी आबादी में है या किसी दूसरे मकान में है, वो आपको देख नहीं पा रहा, तो वो कैसे रहम करेगा? उसको कैसे आपकी फरियाद जो है और आपकी अजियत और तकलीफ पर कैसे रहम करेगा? तो पहली शर्त है वो जिंदा हो, दूसरी ये है देख रहा हो, तीसरी ये है कि वो करीब भी हो। सुन तो रहा है, मोबाइल में हम अमेरिका में कहते हैं भाई मेरे घर में आग लगी बुझा दो, कहता है पागल है। सुन तो रहा हूँ, आग की वीडियो भी देख रहा हूँ, लेकिन करीब नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब जो है वो देख भी रहा है, जिंदा भी है, सुन भी रहा है, करीब भी है। इस एक राहिम के अंदर ये सारे मानी पाए जाते हैं। जिंदा भी हो, देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, करीब भी हो, और फिर रहम करने पे कादिर भी हो। ये सलाहियत भी उसके अंदर हो कि वो आपकी फरियाद पे आपकी मदद भी कर सकता हो। ये पांच औसाफ जिसके अंदर हो उसे रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। और कायनात में सिवाय मोहम्मद के अल्लाह ने कोई ऐसा बनाया ही नहीं जिसमें ये पांच औसाफ मौजूद हो। इसीलिए आशिक कहता है ना, हसीना जमीला दे मुख मोड़ देते, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देते। अब इन पांच औसाफ में कम अज कम थोड़ा सा वक्त भी चाहिए तो मुझे 5 जुमे चाहिए, और अगर ज्यादा चाहिए तो फिर मेरी जिंदगी जो है ना,
अगर क़यामत तक भी मिल जाए तो मैं इन 5 औसाफ पे तस्करे करता रहूं तो मुझ जैसा कम अकल कम इल्म तालिब इल्म जो है वही बयान करता रहे तो ख़त्म नहीं होती। तो अगर आलिम होंगे, शेखुल हदीस शेखुल कुरान होंगे, मुफ्ती होंगे, तो फिर कितनी बड़ी किस तरह वो किस अंदाज में बयान करेंगे। तो मैं आपको अब पहली जो कि वो ज़िंदा हो इस पर कुछ हवाले पेश करता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि हमारे नबी ज़िंदा हैं कि नहीं। सबसे पहले कुरान की आयत वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इसके बैकग्राउंड क्या है, इसका जो शान नज़ूल क्या है, वो उससे हट के मैं आपको सिर्फ इशारा कहता हूँ। एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल लईन ने काबे के गिलाफ को पकड़ कर हिला के कहता है कि इन कान हाज़ा वल हक़ फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाअ अवेतना बिअज़ाबिन अलीम। ए अल्लाह तू भी सच्चा, तेरा महबूब भी सच्चा, उस पे नाजिल होने वाला कुरान भी सच्चा, जो उसका मज़हब है वो भी सच्चा, तो फिर हमसे आसमान पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। काबे के गिलाफ को पकड़ कर दुआ कर रहा है, मुतवल्ली काबा है। जब ये बदुआ करता है, सहाबी रसूल देखते हैं, दौड़ते दौड़ते हुजूर के पास आ गए, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह का गज़ब और कार आया तो पहली कौमों की तरह हम भी कहीं उसमें ना मारे जाएं। या रसूल अल्लाह, इस तरह बदबख्त दुआ कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब घबराओ नहीं, ये एक है, करोड़ों हो, लाखों, हज़ारों हो, ये काबे के गिलाफ को छोड़ के काबे को सर पे उठा के भी बदुआ करें, लेकिन वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक तू इनमें मौजूद है तेरे रब को ये शान ही नहीं, तेरे रब को ये अच्छा ही नहीं लगता, तेरे रब को ये ज़ेबा ही नहीं कि महबूब भी मौजूद हो, पत्थर भी बरसाए जाए। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब देखो कितने गुनाह हम करते हैं, हमारे ऊपर पत्थर नहीं बरसाए जाते, हमारी शक्लें खिंजीर जैसी नहीं बनाई जाती, हमारे ऊपर आग और मेंढक के अजाब नहीं बरसाए जाते, हमें ज़मीन से उखेड़ के नीचे नहीं मारा जाता। ये क्यों है, वजह क्या है? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। और अल्लाह फरमाता है महबूब जब तक तू इनमें मौजूद है मुझे ज़ेबा नहीं, मुझे शाया नहीं कि मैं इनके ऊपर पत्थर बरसाऊँ, अजाब भेजूँ। पता ये चला महबूब खुदा आज भी मौजूद हैं तभी अजाब नहीं आ रहा। ये हमारी शक्लें मौलाना साहब तभी सलामत हैं, हमारी दाढ़ियाँ, पगड़ियाँ, जुब्बे, कुब्बे, दस्तार, ये सब कुछ सलामत है तो हुजूर के होने की दलील है। ना होते हुजूर तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, निशान इबरत बना दिए जाते। दूसरी आयत कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत एहसान करने वालों के करीब है, मेरी रहमत एहसान करने वालों के करीब है। ये नहीं फरमाया कि कब तक करीब है, हर वक्त करीब है, रात हो दिन हो, 1400 साल पहले का ज़माना हो, ज़ाहिरी हयात या बाद का हो। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मुहसिनीन के करीब है। ये जो कहते हैं हुजूर जिंदा नहीं है, उन्हें कहो तुम मुहसिनीन से अपने हाथ से लिख कर दे दो हम मुहसिनीन में से नहीं हैं, तो फिर हम मान जाएंगे तो आपके करीब नहीं है। लेकिन जो मुहसिनीन है अल्लाह फरमाता है उनके करीब है मेरी रहमत। तो हुजूर तो रहमतल लिल आलमीन है। आइए आगे हदीस पाक जो बहुत सारी कुतब में है, तबलीगी निसाब, तबलीगी जमात की पहली किताब, एक हवाला। दूसरा हवाला रहमत कायनात काजी ज़ैदुल हुसैनी देवबंदी अटक वाले का। तीसरा हवाला अल मुहन्निद अल मुफन्निद, ये सारे देवबंदियों का वकील है, खलील अम्बीठवी। चौथा हवाला मयार हक, ये दारुल उलूम अकोड़ा खटक के सदर मुदर्रिस मुफ्ती शम्सुल आरिफीन की लिखी हुई है। ये 4 हवाले हो गए। 5वां हवाला मिशकात शरीफ है। ये पंजतन पाक के नाम से 5 हवाले पेश कर रहा हूँ। उनकी किताबों से एक मिशकात शरीफ अपने तरफ ऐड की है, बाकी बहुत सारी कुतब में, इब्न माजा में भी है, निसाई में भी, तिरमिज़ी में, बहुत सारी कुतब में मौजूद है ये हदीस। मेरे करीम आका ने फरमाया जुम्मे के दिन दरूद की कसरत किया करो कि तुम्हारा दरूद इधर तुम पढ़ते हो फौरन मेरी बारगाह में पहुँचाया जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतकाज़ा बशरियत हम पीछे ज़माना जहलियत से गुजर के आए हैं, तो वहाँ तो हम देखते थे लोग मर जाते थे, कुछ दिनों के बाद उनकी हड्डियों गोश्त को मट्टी खा लेती, हड्डियाँ बिखर जाती थी। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई कैफियत हो तब भी आप पर दरूद भेजा जाए। मेरे करीम आका ने
और क़यामत तक आने वाले सुन्नी के लिए प्यारा अकीदा दे के उसका ईमान ताज़ा कर दिया है। फरमाया मेरे सहाबा, इन्नल्लाह हर्रमा अन ताकुल अजसादा फनबियुल्लाह हय्युन युरज़कुन, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है। अब कैसे जिंदा हैं? तो ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, ये शारे बुखारी हैं देवबंद के, बहुत बड़े अपने आप को देवबंद जो है उनको अपना कायद और इमाम मानते हैं। और इन्होंने लिखा, कहते हैं कि इमाम शारानी अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जिनकी सने पैदाश जो है 897 हिजरी है, 800 यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 800 साल बाद पैदा हुए, विसाल अक़दस के 800 साल बाद, और सने वफ़ात 973 है। कहते हैं कि इमाम शारानी ने पूरी बुखारी शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। एक इमाम बुखारी नहीं थे, बाकी भी 8 और भी उनके साथ थे लोग, जिनमें एक हनफी था, बाकी शाफी मालिकी हम्बली थे। ये रिवायत काजी ज़ैद हुसैनी देवबंदी ने रहमत कायनात में भी नकल की है कि इमाम शारानी ने सही बुखारी हुजूर से पढ़ी है। इमाम शारानी अजब में पैदा हुआ है, हुजूर जलवा फरमाए मदीना तोयबा में। वो कहते हैं जी हमारा ईमान ये है कि हम हुजूर को जिंदा जानते हैं लेकिन कब्र शरीफ में, बाहर नहीं है। मैंने कहा कब्र शरीफ में है तो इमाम शारानी को अजब में कैसे हदीस पढ़ा रहे हैं? हदीस पढ़ाना जो है वो कोई देखने का काम नहीं है, बल्कि उसके पास अपने गुले कुछ की पत्तियों को हुजूर ने जुम्बश भी दी होगी और अपनी आवाज़ मुबारक भी सुनाई होगी। तो गोया हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, चाहे तो गुंबद खजरा में लेट के सारी कायनात को मुलाजा फरमाए, चाहे तो गुंबद खजरा में होके सारी कायनात को सुना सके, पढ़ा सके, चाहे तो सारे हिजाब हटा के हर एक के करीब आ जाए। ये अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अब उसके बाद काजी शौकानी आले हदीस के बहुत बड़े मोतबर इमाम हैं। किताब का नाम है नील अवतार, सफ़ा नंबर 124 जिल्द नंबर 3 है। उसमें उन्होंने लिखा है इन्ना रसूलुल्लाह हय्युन बाद वफ़ातिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है वफ़ात के बाद, मौत का ज़ेका चखने के बाद आप उसी तरह जिंदा हैं। उसके बाद मुजद्दिद अल-फिसानी, इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह, शहंशाह नक्शबंद, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, तबलीगी, वहाबी, सब की ऑथेंटिक शख्सियत, अपनी मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं अल अंबिया युसल्लूना फी कुबूरिहिम, अंबिया सारे अपनी कब्रों में जिंदा मौजूद हैं। और उसकी दलील फरमाते हैं सही मुस्लिम पढ़ लो, उसमें लिखा है हुजूर मेराज की रात जब मूसा की कब्र से गुजरे, हुजूर फरमाते हैं मैं मूसा के पास से गुजरा, मैंने देखा अब बड़ी रफ्तार में हुजूर जा रहे हैं, बुराक हद निगाह तक एक कदम रखती है, इतनी तेज है और इतनी तेज जा रहे हैं, लेकिन आका करीम की नजर उससे भी ज्यादा तेज है। हजारों मन की मट्टी के नीचे मूसा को कब्र में देख लिया, फरमाया वह कायम युसल्ली फी कब्री ही, मैंने देखा मूसा कब्र में सलात पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है, सलात पढ़ रहा है, युसल्ली। अब युसल्ली का मानी मैं कर दूं आपको, सारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि मूसा नमाज पढ़ रहा है। कब्र में नमाज का मुकल्लिफ नहीं होता बंदा, मरने के बाद ये पाबंदियाँ उठ जाती हैं फ़राइज़ की, मुकल्लिफ नहीं रहता। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम इस नमाज की लज़्ज़त हासिल करने के लिए, क्योंकि मेराजुल मोमिनीन है ना, इसकी लज़्ज़त हासिल करने के लिए नमाज पढ़ते हैं कब्रों में। लेकिन मेरा ये सवाल है, ठीक है मूसा कब्र में नमाज ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और आपने कहा नहीं देख सकता, कहा क्यों? कहा मुझे एक ही देख सकता है जिसकी आंखों में मैंने माज़ाग़ल बसर मा तग़ा का सुरमा बना के भेजा, सुरमा पहना के भेजा है, वही देख सकता है। कहा वो कौन है? कहा वो आमना का दुर यतीम है
जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हबीब खुदा है, तो कहा उसको दिखा दे। मौला वो दिखा दे, मैं उसे देखूंगा, वो तुझे देखेगा, दीदार हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेराज की रात तुझे मैं दिखा दूंगा उसको। अब मूसा का वादा पूरा होना है। कितनी सदियां गुजर गई, मूसा का वादा पूरा नहीं हुआ, दीदार की तड़प है। आज वादा पूरा होना, हुजूर गुजर रहे हैं। तो क्या किसी को कोई कह दे तेरा महबूब आ रहा है, तो महबूब की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। वो कहेगा बाबा नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले महबूब का दर्शन करते हैं। इसको आग लगी हुई है दिल में उसके इश्क और मोहब्बत की। ये मजाजी महबूब की कैफियत है। तो बताओ, जब महबूब खुदा आ रहा हो, मूसा नमाज पढ़ रहे हैं। युसल्ली का मानी नमाज भी है, लेकिन और भी मानी है, दरूद भी है। गोया मूसा हाथ बांधे खड़े हैं, हुजूर आ रहे हैं, आंखों से दीदार कर रहे हैं, और या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका कह रहे हैं। और मैं अपने आप से नहीं दलील देता हूँ इसकी, कि जब हुजूर आसमानों से आगे, जन्नत से पार, सिदरतुल मुंतहा अर्श मल्ला से आगे निकले, ला मका आ गया। ला मका में हुजूर अकेले हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब जरा चल के आ। हुजूर चले तो वहां पर तो कोई सिमत भी नहीं है, वहां पर कोई जहत भी नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जमीन कुछ भी नहीं है, वीराना ही वीराना है। हुजूर जब चले घबराहट महसूस हुई। मैं तो सहाबा की झुरमट में, सिद्दीक उमर उस्मान अली की झुरमट में चला करता था, आज मैं अकेला हूँ, ज़रा सी घबराहट महसूस हुई। अल्लाह ने फरमाया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। ए सोने महबूबा ठहर जाओ, ठहर जाओ, आपका रब युसल्ली पढ़ना चाहता है। अच्छा, ये आवाज़ किसकी थी, लेजा किसका था? सिद्दीक अकबर का, क्योंकि हुजूर ज़्यादा उससे थे ना। हैं जी, सिद्दीक अकबर यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है। उसके लेजे में अल्लाह बोला है, सिद्दीक अकबर के लेजे में अल्लाह बोल के महबूब को तसल्ली देना चाहता है। बतकाज़ा बशरियत जो कैफियत कल्ब अतहर पे तारी हुई, उसको हटाने के लिए अल्लाह ने फरमाया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। सोने ठहर जा, तेरा रब युसल्ली पढ़ना चाहता है। अब मेरा सवाल है, जो कहते हैं मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहा था, मेरा सवाल है कि युसल्ली जहाँ भी है, युसल्ली उधर भी है, अल्लाह तो नमाज से पाक है। जो कोई माने कि अल्लाह नमाज पढ़ता है काफिर हो जाएगा, इसलिए कि नमाज महबूद की इबादत का नाम है, और अल्लाह खुद महबूद है, उसका महबूद कोई नहीं है। तो अब वहां युसल्ली क्या मानी होगा, जो मैं जोक से मानी कर देता हूं कि सोने महबूबा किसी के वेड़े महबूब आए तो वो फूलों की पत्तियां निछावर करता है और उसके कसीदे पढ़ता है। अब यहाँ कोई नहीं जो तेरे ऊपर पत्तियां निछावर करे, कसीदे पढ़े। किफ या मोहम्मद, सोने ठहर जा, आज तेरा रब दरूद और सलाम की सौगातें और पत्तियां बिखेर के तेरा इस्तकबाल करना चाहता है। जिंदाबाद 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल। अब पता चला, कुछ ज़हन में बात आ गई कि नहीं? हैं जी, आज हुजूर चले गए मस्जिद अक्सा में, मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, छोड़ के चले गया हुजूर। जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, देखा मूसा उधर भी खड़ा है। अब कोई क्या कहेगा, मूसा की रफ्तार ज्यादा। मैंने कहा नहीं। कहा फिर मूसा पहले कैसे पहुंच गया? मैंने कहा हुजूर बुराक में थे, बुराक भी सवार थी, नबूवत की सवारी रफ्तार इससे ज्यादा है। हुजूर बुराक में सवार थे, बुराक लेके जा रही थी, नबूवत की रफ्तार बुराक से ज्यादा है, और नबूवत की रफ्तार से इमामुल अंबिया की रफ्तार ज्यादा है। अब हुजूर मस्जिद अक्सा में गए तो सारे नबी खड़े हैं कि नहीं खड़े? अक्सा दे विच पिछे तेरे, अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे, नबियां नू भी कहना पिया तेरे जैसा कोई नहीं। ये पता नहीं कौन सा किस गंदे जरासीम का पैदा करदा मादा यहाँ उभर के आ गया है। शेखुल हदीस शेखुल कुरान बन के कहता है हम जैसे थे, नबियां नू भी कहना पिया तेरे जैसा कोई नहीं।
गोदी चले के सरकार नू सोने मिठल मंठार नू आखे हलीमा सादिया तेरे जहा कोई नहीं, तेरे जहा सोना नबी लबा ताज होवे कोई, मैनू तो बस इतना पता तेरे जहा कोई नहीं। अब हुजूर उधर तशरीफ ले गए मस्जिद अक्सा में, सारे मुक्तदी कौन है? अंबिया खड़े, सारे मुक्तदी अंबिया खड़े हैं। और यहाँ तक मुझे एक रिवायत पहुँची है कि वो नबी सारे देख रहे थे, इमाम आए मुसल्ला खाली था, सारे देख रहे थे। जब सामने हुजूर की सवारी हुई, बुराक आई ना, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी, काली जुल्फ थे आँख मस्तानी। जब सारे नबियों ने देखा ना, हाँ जी, यूसुफ भी खड़ा था, वो भी देख रहा था, हाँ जी, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, कलीमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, सारे खड़े देख रहे थे। जब देखा तो कहने, अब आंखों से दीदार कर रहे, प्यास बुझा रहे हैं, और साथ क्या कह रहे? फजा मोहम्मद सिराज मुनीरा। वो देखो नबियों ने भी नहीं कहा हम जैसा आ गया है। हुजूर नबी तो थे ना, रसूल भी थे। लोग कह देते सारे नबी देखो हम जैसा आ गया है, कहते नहीं नहीं, फजा मोहम्मद सिराज मुनीरा, वो देखो हम जैसा नहीं, सिराज मुनीरा आ गया है। और उसकी आमद पर नबियों ने भी बताया है कि सिराज मुनीरा आए तो दरूद और सलाम पढ़ा करो, खुशियां मनाया करो। फजा मोहम्मद सिराज मुनीरा, वो देखो सिराज मुनीरा आ गया है। फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा, और कसरत से पढ़ो दरूद के सोना आ गया है। ये कहते हैं मिलाद किधर, हुजूर के आने की खुशी किधर? मैंने कहा अक्सर के सारे नबी मना रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, आदम नहीं कहा मेरा बेटा है, मैं नहीं मनाता। खलीलुल्लाह नहीं कहा मेरा बेटे हैं, मैं नहीं मनाता, मैं नहीं कहता। ज़बीहुल्लाह ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ईसा ने तो बशारत भी दे दी थी कि लोगों मुबश्शिरम बिरसूली मिम्बादियाती इस्मु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ ऐसी सोनी हस्ती की जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, फिर उन्हीं की हुकूमत होगी, वो महबूब खुदा होंगे। अब सारे नबियों की इमामत हुजूर ने फरमाई, सारे नबी पीछे, हसीन हुसन का बादशाह यूसुफ पीछे, जदे अमजद पीछे, सारे पीछे, आगे हुजूर खड़े होके अल्लाह भी बता रहा है तेरे जहा कोई नहीं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर बुराक पे सवार होकर आके चल पड़े। अब मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि सारे नबी पीछे खड़े हैं, हुजूर ने नमाज इमामत फरमाई, तो हमारी नहीं किसी शरीयत में भी मुर्दे की इमामत नहीं जायज़, उसका जनाजा पढ़ाया जाता है और पीछे नहीं रखा जाता, उसको आगे फ्रंट पे रखा जाता है। जो मुर्दा हो उसको आगे रख के उसका जनाजा पढ़ा जाता है, जो जिंदा हो उसको पीछे खड़ा करके नमाज पढ़ाई जाती है। सारे नबी हुजूर के आगे थे या पीछे थे? तो पता ये चला कि जिंदा थे ना जी। तो जो जिंदा होता है उसका मिलाद मनाया जाता है, उसका सोग नहीं मनाया जाता। ये पता नहीं कौन सी मंतक तूने घड़ ली है कि जी सोग मनाओ, सोग मनाओ, सोग, और तेरे मर गए हैं तो मना सोग। हमारे तो सारे जिंदा है, नबी भी जिंदा है, सहाबी आले बैत सारे शहीद, सारे वली जिंदा हैं। तेरी कुतुब के अंदर साबित कर सकता हूं कि हमारे वली भी जिंदा हैं। तो अब हुजूर यहां से तशरीफ ले गए, पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, छठे आसमान पे पहुंचे तो वहां देखा मूसा वहां भी खड़ा है। और दीदार जो करना था, मूसा वहां भी पहुंच गए हैं। हुजूर नबूवत की रफ्तार से नहीं गए, बुराक की रफ्तार से, रफ की रफ्तार से गए। मूसा अपनी नबूवत की रफ्तार से पहुंच गए, बैतुल मामूर के पास पहुंचे। आपके जद अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह भी बैठे हुए हैं वहां पे। जैसे ये तो किधर गए ही नहीं, टेक लगा के मजे से बैठे हुए हैं, ये तो किधर गए ही नहीं। कहाँ मस्जिद अक्सा, कहाँ बैतुल मामूर। नमाज पढ़ के हुजूर सवार हुए, जद अमजद पहले पहुंच के बैठे हुए हैं टेक लगा के आराम से, जैसे बंदा कोई थका हुआ भी ना हो, किधर गया ही नहीं, बस बेगम बैठे हैं। हुजूर गए तो ये सारा प्रोसेस बता रहा है कि नबी जिंदा है, नबी
ये रहमतल लिल आलमीन के पहली सिफ्त है कि वो जिंदा हो तब रहम करेगा, अगर मुर्दा हो तो नहीं रहम कर सकता। ये तो आप अकल भी रखते हैं। आप किसी दीवार से दरवाजे से कहें यार मुझे बचा ले, ये बिजली ने मुझे पकड़ लिया, पास कोई नहीं है, वह दरवाजे बचा ले, ए फलां बेजान चीज़ों मुझे पक्खों बचा लो, लोग कहेंगे पागल हो गया है, ये कैसे बचा सकते, ये तो जिंदा ही नहीं है। पता जो चला कि जो जिंदा होगा वो ही रहम कर सकता है। तो रहमतल लिल आलमीन की पहली सिफ्त है कि वो जिंदा हो। पहली सिफ्त क्या है? वो जिंदा हो। क्या हो? करीब हो। अब कुरान से पूछते हैं हुजूर करीब हैं कि नहीं हैं? कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम। फरमाया कि मोमिनो नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। जान किधर होती है? शारग में। किधर होती है? जान किधर होती है? शारग कट जाए तो मर जाता है ना बंदा। डॉक्टर कहते हैं जी एक्सीडेंट हुआ है बंदे का, है तो हिल रहा है, बज़ाहिर जिंदा नजर, लेकिन इसकी शारग कट गई है, मर जाएगा। तो जान शारग में होती है। अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारग से ज्यादा करीब। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी जान से ज्यादा करीब। दोनों इकट्ठे। रब ने तो जुदा किया ही नहीं, तू जुदा कर रहा है। अब हुजूर, अब इसका तर्जमा में देवबंद के बानी जिन्होंने देवबंद की बुनियाद रखी, कासम नानोतवी साहब दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं और उलमाए देवबंद के उस्ताद और पीर मुर्शद हैं। उन्होंने तहज़ीर उन्नास किताब लिखी जिसमें उन्होंने ख़त्म नबूवत का तो जनाजा निकाल दिया, लेकिन इस आयत करीमा के तहत लिखा अन्नबिय्यु औला, औला बमानी अकरब है, औला बमानी अकरब है कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अब कोई बंदा कहे जी कैसे करीब है, तो मैं उसको हदीस से बुखारी से, क्योंकि कुरान की आयत तो मैंने बता दी है ना, अब आगे ये कहते बुखारी से दिखाओ। मैं कहता हूँ पुत्र बिन इश्क नबी जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बुहारी, आता है बुहार इन्हें आती नहीं बुहारी। बुहारी पढ़ के देख, ये बुहारी तो मेरे महबूब की ऐसी शान बयान कर रहे हैं कि तुझे समझ आ जाएगी, तेरे सारे अकीदे पे पानी फिर जाएगा अगर इश्क रसूल आंखों में हो और बुहारी पढ़े तो। आइए मैं सुनाता हूँ बुहारी। नमाज कसूफ है, सही बुहारी है। सूरज को ग्रहण लग गया, जब सूरज चांद को ग्रहण लगे तो इस्तगफार किया करो। मोटे ऐनक, शीशे वाली ऐनक लगा के उसको ना देखो, ये तुम्हारे गुनाहों की शामत की वजह से होता है उनको। हुजूर इस्तगफार करते, नमाज पढ़ाया करते थे बाकायदा। कसूफ, नमाज कसूफ, नमाज खसूफ की नमाज पढ़ाया करते थे। दोनों अल्फाज है, कसूफ भी खसूफ भी। तो जब किसी सूरज को चांद को ग्रहण लगे तो इस्तगफार किया करो कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से इसको ग्रहण लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि सूरज को ग्रहण लगा है, आप तशरीफ़ लाए मस्जिद नबी शरीफ में, सारे सहाबा को इकट्ठा किया, नमाज का वक्त नहीं है, सबको इकट्ठा करके फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह वहदहु ला शरीक नाराज़ है हमसे, सूरज को ग्रहण लगा हुआ है, आओ पहले नमाज पढ़ते हैं फिर इस्तगफार करते हैं। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए नमाज में, सहाबा पीछे सफ़े बना के खड़े हो गए, सही बुहारी। हुजूर नमाज पढ़ने लगे, जब हुजूर ने नमाज ख़त्म की तो सहाबा ने खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी व अबी। सहाबा का ये अकीदा था कि जब भी हुजूर को बुलाते पहले कहते मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जिसका कोई नेमत बदल नहीं है वो माँ बाप है। तो वह पहले हुजूर पे कुर्बान करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सोने महबूबा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आज अजीब कैफियत देखिए नमाज में। सहाबा का कंसेप्ट कितना प्यारा था। वहां भी कहता है नमाज में ख्याल आए टूट जाती है,
सहाबी कहता है जब तक ख्याल क्या यार को देखे नहीं नमाज होती ही नहीं है। सहाबा हुजूर को देखा करते थे नमाज में। एक और रिवायत में आता है, सही बुखारी की है, कि किसी ने पूछा कि हुजूर इमामत फरमाते हैं, आप खामोश रहते हैं, क्या हुजूर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं? तो सहाबी कहते हैं हाँ पढ़ते हैं। कहा आपको क्या पता है, आप पीछे खड़े हैं। कहा हम हुजूर को देखते थे, हुजूर की रीश मुबारक दाढ़ी मुबारक हिला करती थी। जब इंसान पढ़ता है ना तो दाढ़ी हिलती है। कहा हुजूर की दाढ़ी हिलती थी, दाढ़ी मुबारक, पता चलता था हुजूर कुछ पढ़ रहे हैं। सहाबा तो हुजूर को देखते थे, उनकी यही नमाज थी। तुझे तकते रहना नमाज है मेरी। हाँ जी। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नमाज आपके पीछे पड़ी है, मैंने देखा अजीब कैफियत थी आपकी। आप पहले आगे हुए, फिर एकदम पीछे हट गए, फिर आपने आसमान की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया और कुछ चीज पकड़ी, पकड़ के फिर छोड़ दी, फिर हाथ बांध दिए। या रसूलल्लाह, ये नमाज में कोई नया हुक्म आ गया है? आज के बाद हम भी ऐसे करें, क्योंकि वही का नज़ूल हो रहा था और तरवीजो इशात हो रही थी, तो इसलिए सहाबा ने पूछा कि शायद ये नया काम है तो हम भी शुरू कर दें। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं करना। या रसूलल्लाह, आपने तो किया है। फरमाया हाँ, मैंने इस वजह से किया है कि मैं नमाज पढ़ते पढ़ते मैंने निगाह झुका के देखा तो मुझे 7 ज़मीनों की तहों के नीचे जहन्नम नजर आया, तो मैंने पीछे हट गया जहन्नम से। फिर मैं ऊपर देखा नमाज में, मैं नमाज में ऊपर देखूं, नमाज का बेड़ा गर्क हो जाता है, टूट जाती है नमाज। सारे मुक्तदियों की नमाज, कोई भी नमाज में आसमान की तरफ निगाह उठा के देखे टूट जाती है। हाँ, अपनी जगह निगाह कायम है, ऐसे देखता है, ऐसे करता है, तो फिर नमाज नहीं टूटती। लेकिन गुरेज करे, खुशू में फर्ज आता है। लेकिन हुजूर का चेहरा अनवर जब उठता है नमाज में तो कुरान बन जाता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब, तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना हम देख रहे हैं। महबूब तो हमारी तरफ देखता है, हम तेरी तरफ देखते हैं। वाह बेनियाज रब, तू कितना बेनियाज हो के जब नमाज में भी तेरा महबूब तेरी तरफ देखता है, तू उसकी तरफ देखता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूबा, परेशान ना हो इसराइलियों के ताने से कि नबी आखिरी है तो इसका अपना किबला क्यों नहीं है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर तेरी मर्जी है मुंह उधर कर, किबला उधर हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया मैंने आसमान की तरफ देखा, 7 आसमानों से पार जन्नत मैंने देख ली। जन्नत में मैंने देखा, सही बुखारी है, वहां पे एक अंगूर की बेल थी, उसके साथ एक गुच्छा लगा हुआ था बिल्कुल पके हुए अंगूरों का। तो मुझे ख्याल आया अपने यारों का कि ये गुच्छा ले जाऊं, उनको खिलाऊं। मैंने उस गुच्छे को पकड़ लिया, मसला हाजिर नाजर भी हल हो गया। ओ जी, मदीना बड़ा दूर है, किस तरह हाजिर नाजर, किस तरह हुजूर देखते हैं, किस तरह मौजूद होते हैं हर के पास। हुजूर ज़मीन पे खड़े हैं मस्जिद नबी शरीफ में, हयात ज़ाहिरी में हुजूर मौजूद है, और हुजूर ने हाथ बढ़ाया, कहाँ पहुँच गया? 7 आसमानों से पार जन्नत में। हुजूर ने बाकायदा सही बुखारी के अल्फाज है, पकड़ लिया ऐसे, फिर छोड़ दिया। जब हुजूर ने पकड़ा उस गुच्छे को, बताओ हुजूर उस गुच्छे के पास 7 आसमानों से पार जन्नत में हाजिर और नाजर थे कि नहीं थे? हाजिर मौजूद, नाजर देखना। गुच्छे को देख रहे के थे नहीं थे, पकड़ भी लिया कि नहीं, हाजिर नाजर हो गए। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में भी खड़े हैं और इधर भी हाजिर भी नाजर भी। तो फिर तू ये सवाल करता है मदीना में इधर हाजिर नाजर कैसे? मैं कहता हूं मदीना तो चप्पे पे है और 7 आसमानों से पार जन्नत में भी एक वक्त हाजिर नाजर, जमीन पे भी हाजिर नाजर। फिर वो ताजदार घोड़ला का चिराग घोड़ला कहते हैं ना, नूर बशर हाजिर और नाजर, नूर बशर। गैब को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। मुल्ला
तो मस्जिद क्या घर से निकलने के भी काबिल न रहता अगर पहली कौमों के जैसे नबी अब हुजूर भी उस तरह होते। तो हुजूर के इल्म में, हुजूर के खिलम में, हुजूर की अता में, हुजूर की बुर्दबारी में, हुजूर की हया में, हुजूर की हर सिफ्त में तू कीड़े निकालने की कोशिश करता है। छोड़ इन बातों को, शुक्र कर के वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ये रहमतल लिल आलमीन ना होते तो आज तेरी नस्लें भी खत्म हो चुकी होती। ये आज अगर तेरी नस्लें कायम है तो रहमतल लिल आलमीन के सदके हैं। अब हुजूर हाथ पकड़ लिया, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी क्या ज़्यादा करीब है। हुजूर इधर स्याबा में भी मौजूद और जन्नत में भी मौजूद, बैक वक्त, एट ए टाइम। हाँ जी, क्या कहोगे फिर? तू तो बस अपनी गंदी खोपड़ी से यही सोचता रहता है कि जी बशरी लिबास में हम जैसे तो थे ना, तो ये ऐसे कैसे पहुंच गए। मैंने कहा सिद्दीक भी बशरी लिबास में था कि नहीं था? वो तो सरापा बशर था, और वो बशर हो के यारे गार भी है, यारे मिजार भी है। लेकिन कहता है सोने समझ नहीं आती आपकी, कभी क्या मामला होता है, कभी क्या मामला होता है। कभी तो कहते हैं कि अली ये बुत मैं नहीं गिरा सकता, हाथ नहीं पहुंचता ऊपर, तुम मेरे कांधों पे चल के बुत गिराओ। और कभी तो आप हाथ बढ़ाएं तो 7 आसमानों से पार जन्नत में अंगूर के गुच्छे को पकड़ लें। तो मेरे करीम आका ने फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, सिद्दीक मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मोहम्मद सिर वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। सिर कहते हैं राज को, मोहम्मद तौहीद का राज है, मोहम्मद सिर वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत कहती है बस बंदा खास है, हकीकत की तरफ मत जाओ, वो तुम नहीं पहुंच सकते। अब यह भी सवाल ज़हन में आ जाता है, आपकी तशफ़ी के लिए उनको छोड़ो, वो तो मैं ना मानू वाली कसम उठाई हुई है, क्योंकि उनकी रोटियाँ बंद हो जाएंगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, फिर सब कुछ ख़त्म, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपकी तशफ़ी के लिए कि एक इंसान है, सोचता है यार एक बंदा बैक वक्त इतनी जगहों में कैसे नज़र आता है। सवाल आता है ना जहन में, एक बंदा है बैक वक्त सारे जहां में कैसे नजर आता है। मौत का एक फरिश्ता है कि नहीं, एक लम्हे में कैसे सारों की रूह कब्ज़ करता है कि नहीं करता। हाँ जी, एक लम्हे में सबकी डेड बॉडियां दफन की जाती हैं कि नहीं। कोई अमेरिका में मर गया, कोई इंडिया में, कोई अफगानिस्तान में, कोई अफ्रीका में, कोई कहाँ मरता है। पूरे रूए ज़मीन में बैक वक्त उसको दफनाया भी जाता है। बैक वक्त हर एक की कब्र में हुजूर का रुख अनवर होता है कि नहीं होता। मा कुंता तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजल, बुखारी है सही। ये कहता है फोटो दिखाया जाएगा। मैंने कहा तो रब की कुदरत पर मुनकर हो गया है, दारा इस्लाम से निकल गया है कि जो रब फोटो दिखा सकता है महबूब का मुखड़ा नहीं दिखा सकता। गोया रब कैमरों का मुहताज हो गया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो फोटो बना के दिखाएगा। आज सुन, फोटो नहीं है, इस हदीस का तर्जुमा मैं करके बता दूं, या तो आता ही नहीं है, या आता है तो जानबूझ के लल्ला बनाया है जी कि मैं असल सही हकीकत बताऊं तो ये मेरे सर पे छितर मारेंगे, मेरी रोटियां बंद हो जाएंगी, मेरे मदरसे के चंदे बंद हो जाएंगे। सुन आकर, मा कुंता तकूलो माजी इस्तमरारी है, क्या कहता था दुनिया में तू, फी हक़्क़ि हाज़र रजल। जो अरबी समझने वाले हैं, ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं, इन्हें पता है हाज़ा इशारा करीब का है, दूर का नहीं है। उधर दूर है, वो जो बैठे आखिर में वो दूर हैं, उनके लिए हाज़ा का इशारा नहीं होता, इनके लिए हाज़ा का इशारा है। सही बुखारी, हाज़ा, ये रजल अरबी में फोटो को नहीं कहते, रजल अरबी में मर्द को कहते हैं। ये हदीस के अल्फाज बता रहे हैं, हर कब्र में रसूलुल्लाह की छवि दिखाई जाएगी, हर कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाएगा। जो अपने होंगे, गुलाम होंगे, वो तो कहेंगे मर के पहुंचाऊं मैं इस दिलरुबा के वास्ते।
वो तो कहेंगे फरिश्तों हट जाओ, ये सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त निजात रोजे अशर विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थी संतत खरिया। बरेली के ताजदार कहते हैं मैं आएंगे कब्र में तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, फरिश्तों से कहूंगा हट जाओ फरिश्तों, जब कब्र में सरकार आए तो कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते मुझे उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं ए फरिश्तों क्यों उठूं मैं इनके पाए नाज से, अरे मैं तो मर के पहुंचा हूं इस दुल्वा के वास्ते। मैंने तो मौत भी इसलिए कबूल की है कि वहाँ पे सोने का दीदार होगा। हाँ जी, इतनी तल्ख हकीकत को कबूल कर लिया है, इतनी कड़वाहट को मैंने कबूल कर लिया इस वजह से। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसको हम आसान समझते हैं, मौत बुला के सब कुछ हम दुनिया में मस्त हैं और क्या कुछ नहीं करते, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 70 साल बाद ये वो फारूक है ना जिनको कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में नकीरैन आते हैं, बड़ी डरावनी शक्ल लेके आते हैं। फरमाया हाँ उमर बहुत डरावनी, कितनी या रसूल अल्लाह? फरमाया बर्दाश्त नहीं होगी किसी से, इतनी डरावनी शक्ल लेके आते हैं। कहा मेरी कब्र में भी आएंगे? फरमाया हाँ आएंगे। कहा मैं आपकी सहाबियत में ही फौत होऊंगा। देखो सहाबा का अंदाज क्या था, आपकी गुलामी में फौत, तो सनद ले रहे हैं ना, साथ सनद भी ले रहे हैं, मसला भी आपकी गुलामी में मौत आएगी। फरमाया मेरी गुलामी में मौत आएगी। जो भौंकते हैं फारूक आज़म को, सुनो ये हदीस पढ़ो। हाँ जी, और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अच्छा फिर वो फारूक आज़म कहते हैं फिर या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी में उमर मरेगा तो फिर निबड़ जाएगा उनसे भी। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने ये बात सुनी और मैंने जब फारूक आज़म को दफनाया तो कब्र पे बैठ गया। अली भी तो मौला अली मुश्किल कुशा है। देवबंदियों के इमाम ने लिखा इमदादुस सुलूक के अंदर, ये मौलवी अशरफ थानवी की लिखी हुई किताब है, या उनके पीर और मुर्शद इमदादुल्लाह महाजर मक्की के औसाफ उसमें लिखे हैं। उस इमदादुस सुलूक के अंदर लिखा कि मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, तुम्हारा पीर तुम्हारा मौलवी मुश्किल कुशा कहे तो तुम कुछ भी ना कहो, हम कहें तो मुशरिक हो जाए क्यों? और जी अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह मुश्किल कुशाए खालिक होने के नाते से, माबूद हकीकी होने के नाते से अली मुश्किल कुशा है, न खालिक है, न मालिक है, न नबी है, वो वली है, वलियों के सफ में इमामुल अंबिया नहीं है, इमामुल औलिया है। इसमें कौन सी शिरक वाली बात है? हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं कब्र पे बैठ गया और मैंने उन आँखों से देखा जो अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है बंदा मोमिन जब मेरा बन जाता है मैं उसको महबूब बना लेता हूँ, फिर वो मेरी आंखों से देखता है, देख आंखें उसकी होती हैं, देखना मेरा होता है। फरमाते हैं मैं ऊपर बैठा था, मैं नीचे देख रहा था। अब इसके बारे में मैं इंशाल्लाह अगले जुम्मे पर बताऊंगा कि इन्होंने क्या लिखा मौलवियों ने। हाँ जी, कहते हैं मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं कब्र में बैठा था, मैं देख रहा था अब नकीर आएंगे तो उमर क्या करता है, उसने तो कहा था मैं निबड़ लूंगा, तो अब आएंगे तो क्या करता है। कहने लगे मैं देखा तो नकीरैन आ गए, आए सीधा तो आकर कहने मर रब्बो का, उन्होंने कहा तुम मुसलमान हो? कहा मुसलमान है, हुजूर के दीन पर है। कहा मेरे नबी का दीन है ये है कि जिसके घर में दाखिल हो पहले सलाम करो। चुप हो गए फरिश्ते। फरमाया अब क्या करूं? फरमाया वापस जाओ, फिर आओ सलाम करो। वापस गए, फिर वापस आए, कहा अस्सलामु अलैकुम या उमर। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। फरमाया आप बताओ क्या चाहते हो? कहा सवाल हो जो आपका सिलसिला करना चाहते हैं। कहा ऐसा करो ना, मेरे आका करीम के आखिरी उम्मती तक जितनी डरौनियां शक्लें बना के उनको डराओगे ना, वो सारी एक दफा बना के ऊपर को डरा लो ताकि मेरे महबूब का कोई उम्मती परेशान ना हो। शेरे खुदा मुस्कुरा के कब्र पे हाथ रख के कहते हैं उमर अल्लाह तेरी कब्र पे बरकत और रहमतों का नज़ूल फरमाए कि तू मर के भी उम्मत मुहम्मदी पर एहसान कर रहा है। ये वो उमर है, ये वो उमर है। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह इसी मौजू को अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम को लेकर इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर चलेंगे। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो।